भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 10 वर्ष लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने और अब 24 में हमारा चुनाव का बिगुल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज जन नेता के रूप में पूरे भारत के अंदर में ये भारत नहीं पूरे देश में वर्ल्ड में एक अपना स्थान छोड़ा है। चाहे वह हमारे यहाँ गरीबी रेखा से लेकर अनाज फ्री देने का काम, हमारे यहाँ कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपनी दवा छोड़ने का काम किया और पूरी दुनिया में यह बताया कि हमसे बढ़िया दवाएं कोरोना काल का दवाई नहीं मिली। आज तरह तरह के गाड़ियां रेल जाल बिछ गई, पुल की जाल बिछ गया, पुलिया का जाल बिछ गया। पूरे भारत के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना, पूरे देश के अंदर में गरीबी रेखा के अनाज उठाना, एक देश में एक कानून की लागू करना, 370 धारा को समाप्त करना, आज जो है सीए लागू कर देना, उतना ही नहीं कोई ऐसा देश में खुशहाल भारत ने एक स्थान रखा गया जहां की दुनिया का हर तरह का हथियार, हर तरह का मार करने वाले, और विदेश नीति में भी हमारे मोदी जी आज तक कूटनीति वैसा नहीं, कितने को पीछे छोड़ दिए। लेकिन मैं ना माननीय प्रधानमंत्री जी का आज अपनी टर्म पूरा करते हुए 24 में तीसरी बार भी आने का ताल ठोक कर करके, और विपक्ष तो है ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। अब केजरीवाल ऐसे भ्रष्टाचार में, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार में लालू प्रसाद यादव के परिवार, आप जानते होंगे कि केजरीवाल का आज के जेल की हवालत में भी जाने का तैयारियां हो रही है। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि बिहार में 40 में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कब्जा होगी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए और नरेंद्र मोदी एक दैविक देन प्रधानमंत्री है जो निष्ठावान है, कोई परिवारवाद नहीं है, किसी को देखने का काम नहीं किया, लेकिन उस सिवा उसके लिए देश है, भारत माता है। भारत माता से बड़ा कुछ उसको नहीं समझ में आया। जो व्यक्ति अपनी माँ की मरने में गया और उन्होंने तुरंत वापस होकर के देश के काम में चले गए, वैसा कोई नहीं हो सकता। आज विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। अगर विपक्ष के पास मुद्दा रहता तो जब बताए कि आज तक देश के राहुल गांधी कभी यह बात बोला कि हम देश में पेंशन नहीं लेंगे लोकसभा का, लालू प्रसाद यादव कभी कहा कि मैं पेंशन नहीं लूंगा, एक भी कलेजा खोल करके बोलने वाले देश में नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष। कभी यह ने कहा कि मैं पेंशन नहीं लूंगा। अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? अपने वेतन क्यों नहीं तय करना चाहते हैं? आज चाहे विधान परिषद हो या लोकसभा हो या विधायक हो, एक भी लोग यह कहने के लिए कलेजा खोल के नहीं है कि मैं देश का पेंशन नहीं लूंगा।